हेलो स्टूडेंट, ऐसे सीरीज में आपका स्वागत है। आज बीएससी फर्स्ट सेम की क्लास है सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास का मतलब है द्रव्यमान केंद्र। द्रव्यमान केंद्र मतलब आपका कि आप कोई भी कोऑर्डिनेट ले लें, आपका जितना भी ऑब्जेक्ट वो ले रहे हैं सबका क्या हो, एक सेंटर पर क्या पड़े, मास पड़े, उसे हम बोलेंगे सेंटर ऑफ मास। मतलब सारा फोकस कंप्लीट उस सिस्टम के सेंटर पर है, उसे हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ मास। मतलब किसी भी कोई भी बॉडी या कोई भी सिस्टम ले लें, फॉर द एग्जांपल हम लोग यहाँ डायरेक्शन अलग अलग ले लें। आप इसका मास m1 ले लो, इसका मास m2 ले लो, इसका मास m3, इसके बीच की डिस्टेंस r1, इसके बीच की डिस्टेंस आपकी r2, इसके बीच की डिस्टेंस r3, ये पॉइंट है आपका 0। तो हमारे क्या होगा, सेंटर ऑफ मास क्या कहलाएगा कि सिस्टम या बॉडी का सेंटर ऑफ मास जिस पर पूरा फोकस पड़े उसको हम क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ मास। ओके, क्लियर है। मान लीजिए इसको हम लोग मैथमेटिकल रूप से समझना चाहें तो कह सकते हैं, माना कोई सिस्टम जिसका मास क्या हो गया, हमारा मास कितना हो गया, m1, m2, m3 डॉट 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 एक्सेट्रा इनफाइनाइट तक। इसी तरह अगर हम लोग इनके बीच की पोजीशन ऑफ पोजीशन ले लें तो पोजीशन अपनी कितनी बनेगी, r1 वेक्टर, r2 वेक्टर, r3 वेक्टर डॉट डॉट डॉट। अब हमको क्या निकालना है, किसी भी पॉइंट पर सेंटर ऑफ मास निकालना है। तो सेंटर ऑफ मास के लिए क्या करेंगे, CM सफिक्स सेंटर ऑफ मास, m1 r1, m2 r2 प्लस m3 r3 डॉट 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 अपान, ये कितना आ गया, m1 प्लस m2 प्लस m3 डॉट डॉट डॉट। क्लियर हो गया। अब हमको अगर इसको सिग्मा पे लिखना पड़ेगा तो m1 r1 प्लस m2 r2 को अगर हम सिग्मा के टर्म में लिखना चाहेंगे, मतलब सेंटर ऑफ मास को टोटल लिखना चाहेंगे, तो अपना क्या आएगा, सिग्मा i से 1 i2 n m r अपान सिग्मा m। क्लियर हो गया। सॉरी, ये हमारा क्या आ गया, टोटल सेंटर ऑफ मास। क्लियर है सबको। अगर टोटल मास लिखना चाहेंगे सीधे सीधे हम लोग लिख देंगे MIRI, ठीक है। इसी को ज़्यादा शॉर्टकट में लिखना चाहेंगे तो आप ये भी लिख सकते हैं, RCM सिग्मा MIRI अपान कैपिटल M, सेंटर ऑफ मास। ओके, ये किसके डिफाइन के अंदर है, डायनेमिक ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल। क्लियर है। दर पिंड के अंदर कितना आता है, सेंटर ऑफ मास आएगा। इसी से आपका लीनियर मोमेंटम हो गया, फिर उसके आगे बढ़ेंगे एंगुलर मोमेंटम आएगा, फिर उसका कंजर्वेशन निकालेंगे, नॉन कंजर्वेटिव आएगा, देन किसके अंतर्गत आएगा, सारा डायनेमिक्स ऑफ पार्टिकल में, जिसके हम लोग क्या पढ़ेंगे, सेंटर ऑफ मास। ओके, क्लियर है। राइट डाउन, ओवर।